हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि आज से आपके केबीएस के एग्जाम 2 शिफ्टों में स्टार्ट हो चुके हैं। पहले शिफ्ट का एग्जाम 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम 3 से 6 चल रहा है। ये एग्जाम आपका 28 तारीख तक चलेगा। तो आज हम लोग इसी के रिव्यू के लिए आप लोग स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम बाद में वो लोग परेशानी की किस लेवल का एग्जाम हो रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजी पे चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी पे आपके एनईपी 2020 मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से, आईसीटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, एलसीएफ 2005, आरटी 2009 और पीसीसीई का फुल फॉर्म में पूछा गया था। तो ये टॉपिक अच्छे से आप देख के जाएंगे। आपके एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनसीएफ से, एनईपी से, आरटी से, आईसीटी से, ठीक है। और बाकी आप इसमें सीटेट की जो साइकोलॉजी थी उसी लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आपकी समझ के आधार पर। बहुत हाई लेवल नहीं आ रहा है, आपके पियाजे वाइगोत्स्की से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा परेशान ना होइए। हिंदी में अगर आपको सामान्य व्याकरण आती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, पर्यायवाची विलोम, ठीक है, तो वो आपके लिए इनफ है। आप उतने में ही आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक का आप पढ़ के जाइएगा। इंग्लिश में आप एनसीईआरटी की अगर 6 से 8 की बुक अवेलेबल हो तो आप वो पढ़ लीजिएगा एक बार। 6 से 8 की बुक एनसीईआरटी इंग्लिश की, वहां पे आपको कोई पोयम मिल जाए तो उसका आपका कौन सा करेक्टर उस पोयम में है, तो ये सारी चीजें पूछी जा रही है। एंटोनिम सिनोनिम अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और आपका जो एडजेक्टिव है, यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीपोजिशन भी अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। तो इंग्लिश में ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस में आपका जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी जैसे आपने सीटेट में पढ़ा होगा तो वही एनसीईआरटी आप 3 to 5 तो कम से कम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वहीं से आपके क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जा रहे हैं। आगे बात कीजिए मैथ्स की। मैथ्स बिल्कुल आसान आ रही है। अर्थमेटिक जो है आपकी बिल्कुल आसान आ रही है। एडवांस मैथ में आपके जो 3D 2D होता है उसमें से आप त्रिभुज, आयत, वर्ग ये अच्छे से देख के जाइएगा। और हालांकि फार्मूले आप बेलन वगैरह के भी देख के जाइएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैथ में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बार आप अच्छे से केवल रिवाइज कर लीजिएगा। कंप्यूटर में आपके फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और जनरेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंप्यूटर की जनरेशन से। और फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बेसिक के ही। तो जीके और करंट में, करंट आपकी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य सरस्वती पुरस्कार है, इनसे संबंधित आपका आया क्वेश्चन। और इतिहास में आपके हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल बेसिक का जीके और करंट आप लास्ट के 3-4 मंथ्स की पढ़ के रिवाइज करके जाइएगा। रीजनिंग में आपके क्वेश्चन जो है सीरीज के क्वेश्चन है और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आप परेशान ना होइएगा। आप कथन निष्कर्ष के टाइप के क्वेश्चन ईवीएस में देखने को मिले हैं कि ऑप्शन 1, 2 सही है कि 2, 3 सही है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जहां तक ओवरऑल ये मुझे फीडबैक मिला कि पेपर का जो लेवल है बहुत ही आसान आ रहा है। आप फोकस करना है तो आप एंटोनिम सिनोनिम्स पे फोकस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी 6 से 8 की इंग्लिश देख लीजिएगा, इधर एनसीईआरटी ईवीएस के लिए देख लीजिएगा। और आपको क्या करना है, मैथ एक बार बिल्कुल बेसिक की रिवीजन करके जाना। बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ना है कि आप ज्यादा पढ़ के जाए, तो उतनी जरूरत नहीं है। हिंदी में आप जो सामान्य व्याकरण आप पढ़ते हैं उतना ही आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक एनईपी, एनसीएफ, आरटी, आईसीटी ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से ओवरऑल जो फीडबैक मिल रहा है कि पेपर जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का बनाया जा रहा है। मेरिट हाई जाएगी। आप लोग भी अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन समझ के आंसर दीजिएगा। साइको और ईवीएस के क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन आप समझ के आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आप लोग अब ऐसे ही क्वेश्चंस के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और इतना ही पढ़ लीजिएगा एक बार। धन्यवाद।